नमस्कार मित्रों। वनवासी कल्याण आश्रम के इस फेसबुक मंच पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भारत की जो विभिन्न विशेषता है, इसमें एक विशेषता यह है कि भारत के आबादी का 8% यानी लगभग 12 करोड़ लोग ये सुदूर वनांचल, पर्वतों में, पहाड़ों में, गिरिकंदरों में रहते हैं, जिनको वनवासी, गिरिवासी, जनजाति, आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब इस नाम से हम जानते हैं। और ये जो समाज का जो हमारा तबका है, ये विभिन्न कारणों से प्रगति के दृष्टि से पीछे रहा करता था, लेकिन इस समाज को आगे लाने की दृष्टि से वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना 26 दिसंबर 1952 को यानी 26 दिसंबर 1952 को वर्तमान के छत्तीसगढ़ के जशपुर में ये की। कल्याण आश्रम का कार्य वनयोगी बाला साहब देशपांडे जी ने यह आरंभ किया और वहां पर एक छोटा छात्रावास आरंभ किया, बाद में विद्यालय, बाद में मेडिकल सेंटर, ऐसे विभिन्न सेवा के उपक्रम शुरू करते करते जसपुर से जो कल्याण आश्रम के कार्य की गंगोत्री जो आरंभ हुई, आज हम देखते हैं देश के सभी राज्यों में और वनवासी क्षेत्र में ये उसका विस्तार हुआ है। देश के लगभग 90% जनजातियों में, लगभग 500 से अधिक जनजातियों में कल्याण आश्रम का सीधा काम ये आज की तिथि में चल रहा है। और इस कारण वनवासी कल्याण आश्रम एक सामाजिक, सेवाभावी, स्वयंसेवी एक बड़ा संगठन है। इस रूप में दुनिया और देश जानता है। इसके द्वारा लगभग 20,000 से अधिक सेवा के प्रकल्प चलाए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, आर्थिक विकास, कृषि विकास, संस्कृति की रक्षा, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य ये इसके द्वारा किए जाते हैं। आजकल के समय में कौशल विकास है, युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण की बात है, ऐसे विभिन्न प्रयास ये किए जाते हैं। कल्याण आश्रम संगठन लगभग 70 साल होने आए, तो हम जानते हैं कि समय के अनुसार बदलना ये कल्याण आश्रम का स्वभाव है। और इस कारण जो पहले हमारे गांव में जो काम चलते थे, आज भी वो गांव में काम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे काम का आधार ही ग्राम है। लेकिन ये काम का जानकारी सारे समाज को हो, इस दृष्टि से फेसबुक, वेबसाइट, ट्विटर, इस प्रकार के विविध माध्यमों से कल्याण आश्रम आज के तिथि में ये सक्रिय है। मित्रों, ये फेसबुक के द्वारा आपके पास पहुंचने का एक ये भी प्रयास, ये आपके जानकारी हो, इसके लिए ये हम आज से आरंभ कर रहे हैं। इस मंच के द्वारा ये जो आज से कार्यक्रम आरंभ हो रहा है, उसका नाम हमने रखा है तू मैं एक रक्त। तू मैं एक रक्त ये कल्याण आश्रम का हमारा एक प्रकार से ध्येय वाक्य है। यानी जनजाति समाज और बाकी सारा शेष समाज, हम सब एक है और जनजाति समाज के विकास के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इस दृष्टि से तू मैं एक रक्त इस स्लोगन के साथ कल्याण आश्रम काम करता है। और इस कारण इस मंच पर हम समय समय पर मिलेंगे और आपसे संवाद करेंगे, आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जानकारी आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि देश के सभी प्रांतों में कल्याण आश्रम का कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हर एक प्रांत में हमारे काम का आरंभ कैसा हुआ, वहाँ कौन सी जनजातियाँ रहती है, उनकी स्थिति कैसी थी, आज कैसी है, कल्याण आश्रम के काम वहाँ किस प्रकार चल रहा है, आने वाले समय में काम कैसा होगा, ऐसे विषय होंगे। तो देश में जो विभिन्न जनजातियाँ हैं, तो उसके हर एक जनजाति के बारे में भी जानकारी हम ले सकते हैं। अलग अलग जनजाति की जानकारी, उनके
संस्कृति कैसी है, पहचान कैसी है, उनका निवास कहाँ है, उनके रहन सहन कैसी है, उनकी विशेषता क्या है, समानता क्या है, ऐसे विभिन्न बातों पर स्वयं जनजाति समाज के लोग आपसे बात करेंगे। तो कई समय हम आपसे, और जो हमारे कल्याण आश्रम के विभिन्न जो जिसका मैंने जिक्र किया आयाम जो है, सेवा के आयाम है, जागरण के आयाम है, संगठन के जो आयाम है, जो काम चलते हैं, इन आयामों का काम कैसा चलता है, उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार चल रहा है, आज तक के 70 साल में ये आयामों के माइलस्टोन्स क्या है, उपलब्धियां क्या है, साथ ही आने वाले समय में इसका काम किस प्रकार आगे बढ़ेगा, ऐसी भी कुछ जानकारियां आपसे हम इस मंच के द्वारा शेयर करेंगे। मित्रों, जनजाति समाज में भी बहुत सारे वीर वीरांगना पुरुष हो गए जिन्होंने हमारे देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए पौराणिक काल से लेकर अर्वाचीन काल तक, और देश की स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता के पश्चात भी ये सारे समाज का एक बड़ा योगदान है। दुर्भाग्य से आज के इतिहास के पन्नों पर उनका वर्णन बहुत ही कम अपने को अध्ययन करने को मिलता है, और इस कारण इस मंच के द्वारा ऐसे जनजाति महापुरुष, वीर वीरांगना, सामाजिक लोग और विभिन्न प्रकार के संत महात्मा, इनके बारे में भी हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हर जनजाति की अपनी अपनी कला, संस्कृति, गीत, नृत्य, लोक कथा एक पहचान है, और इसकी भी जानकारी हम सबको हो। इस दृष्टि से इन सारे पहलुओं पर भी हम समय समय पर आपके सामने प्रस्तुत करने का ये प्रयास करेंगे। लेकिन जनजाति समाज की कुछ समस्या भी है, कुछ व्यथा भी है, कुछ संवैधानिक अधिकार भी उनको दिया है, लेकिन वो आज भी मिलने के लिए उनको दिक्कत जूझना पड़ रहा है। तो इस कारण 70 साल के बाद भी जनजाति समाज का जो व्यथा है, जो समस्या है, इसको भी हम संवेदनशीलता से सुने, और केवल संवेदना से सुने ऐसा नहीं, तो समाधान के रास्ते भी खोज सकते हैं। और कल्याण आश्रम इसके लिए विगत 60-70 वर्षों से काम कर ही रहा है। तो ये जो विषय सुनने के बाद आपके मन में भी संवेदना जागृत होगी, तो हम भी अपने जहां स्थान से इस काम के साथ किस प्रकार जुड़ सकते हैं, इसका भी प्रबुद्ध जन सोच सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न विषयों को इस मंच के द्वारा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, इसके और भी एक विशेषता है। ये तू मैं एक रक्त जो कार्यक्रम है, ये एक अपने आप में यूनिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि इसमें बोलने वाले जो वक्ता होंगे ना, ये बहुत बड़े एकेडमिशियन नहीं है। ये लोग वो है कि जो बरसों से इस सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष जमीन से जुड़े हुए हैं। ये जो आपको जानकारी देंगे, ये एक प्रकार फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और इस कारण तू मैं एक रक्त ये जो कार्यक्रम है, ये केवल भाषण नहीं है, तो आपके साथ सधा हुआ एक संवाद है। साथ ही कुछ जानकारी व्यक्ति भी आएंगे, कुछ विशेषज्ञ भी आएंगे अलग अलग विषयों के, वो भी आपसे संवाद करेंगे। तो जनजाति समाज के अंदर भी विभिन्न कला में निपुण या विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान लोग भी हैं, वो भी आपके सामने इस कार्यक्रम के द्वारा लाएंगे। कई लोग आज आइकॉन के नजर से लोग उनको देखते हैं कि जनजाति समाज के ये आइकॉन है। तो तू मैं एक रक्त ये प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को भी आपके सामने अवश्य लाएगा। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है, ये आपके साथ एक संवाद है, और इसमें ऐसे भी लोग आएंगे। ये कार्यक्रम तो प्रायः सब हिंदी में होंगे, लेकिन कभी कभी हम इंग्लिश में भी कार्यक्रम करेंगे। इसमें अनेक वक्ता ऐसे आएंगे कि जो अहिंदी भाषी है, तो वो भी हिंदी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी कोई एक अपने कोई एक राज्य की भाषा नहीं, राष्ट्रीय भाषा है। तो हर एक प्रांत की अपनी हिंदी अपने मातृभाषा के साथ जोड़ के जब सुनेंगे, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। तो इस कारण यहाँ जो वक्ता आपके सामने आएंगे, आपको निश्चित ही इस सुनने में सुखद लगेगा। इस कारण तू मैं एक रक्त ये कार्यक्रम आप अवश्य देखेंगे। और ये जो कार्यक्रम है, ये किसके लिए है? तो मित्रों, ये कार्यक्रम सबके लिए है। ये कार्यक्रम कोई एक वर्ग के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम नगरों शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों के लिए है, व्यापारी वर्ग के लिए भी है,
ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी है। स्वयं वनवासी समाज, जनजाति समाज के लोग भी इसको अवश्य देखें, इसको समझे। कल्याण आश्रम को जो विभिन्न स्तर के कार्य करता है वो भी उसको देखे, समझे। इसलिए ये कार्यक्रम सबके लिए है। इसके साथ ये जो लिंक है, ये कार्यक्रम की जानकारी जब हम देखेंगे, हमको अच्छा लगेगा, तो जो नए लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के द्वारा जोड़ सकते हैं। इसलिए नए लोगों के लिए भी ये कार्यक्रम है। मित्रों, तू मैं एक रक्त एक ऐसा प्रयास है जो हम जानते हैं और जो जानते नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे तो नोन टू अननोन, ऐसे एक यात्रा हम करने वाले, एक जर्नी हम करने वाले हैं। हम ऐसे स्थान पर जहां हैं और जहां स्थान पर कभी गए नहीं है, ऐसे स्थान पर आपको ये भाषण जो हमारे है, जो हमारे कार्यकर्ता का अनुभव है, वो ऐसी आपको यात्रा कराएंगे। इसलिए रीच टू अनरीच की यात्रा, यानी तू मैं एक रक्त है। तो इस प्रकार ये जो तू मैं एक रक्त, ये प्लेटफॉर्म से फेसबुक के द्वारा हम आपको समय समय पर मिलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आप इस कार्यक्रम को अवश्य देखेंगे। मित्रों, कल्याण आश्रम ये जो संस्था है ये कृति पर अधिक विश्वास करती है, क्योंकि हम जानते हैं कृति शब्द से मुखर होती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और इस कारण जब जब जनजाति समाज के लिए सेवा तो करती ही है, लेकिन ऐसे कुछ कठिन प्रसंग आते हैं, जब आवश्यकता होती है, तो तुरंत दौड़ के जाने वाला कोई संगठन होगा तो कल्याण आश्रम है। एक दृष्टि से फ्रेंड्स ऑफ जनजाति कम्युनिटीज इस रूप में भी कल्याण आश्रम को लोग जानते हैं। आज हमने देखा कि कोरोना जैसे स्थिति में जब सारा देश लॉकडाउन में है, सारी दुनिया भयकंप से और पीड़ित है, महामारी का प्रकोप हो रहा है, ऐसे समय में भी गांव गांव में जाकर जनजाति समाज सुरक्षित है कि नहीं, उनकी आवश्यकता कुछ कौन सी है, उनकी तकलीफ पूछने वाला कल्याण आश्रम ये कार्यकर्ता आज भी सक्रिय है। देश के लगभग 180 जिलों के लगभग 60,000 परिवारों तक सीधी मदद पहुंचाने का काम कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने किया है। राशन पानी की बात तो है ही, मास्क वितरण के है, जन जागृति है। कई प्रांतों में जो मजदूर आज भी आ रहे हैं उनकी जगह जगह भोजन पानी की व्यवस्था की जो बात है, तो कई जगह जो खेती का जो काम शुरू होने वाला है इसके लिए भी मदद करने के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इस प्रकार एक मैसिव वर्क कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के द्वारा ये मौनता से चल रहा है। लेकिन कार्यकर्ता मौन से काम कर रहा है, कार्यकर्ता शांति से काम कर रहा है, लेकिन इसकी जानकारी हम सबको हो ये भी आवश्यक है। और मित्रों, जैसा ये कोरोना से लड़ने की बात है, लेकिन जो हमारे बच्चे जो गांव गांव में बैठे, स्कूल बंद है, तो उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो ये प्रभावित न हो इसलिए भी कई प्रांतों ने ऑनलाइन कोचिंग की पहल की है। हमारे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ऐसे कई प्रांतों ने ये ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था देते हुए गांव गांव में जो रहने वाले बालक बालिका है, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन फ्री कोचिंग की व्यवस्था की है। कल ही मुझे जानकारी मिला कि केवल अकेले झारखंड की बात करेंगे तो लगभग 4,000 छात्र हमारे ऑनलाइन कोचिंग का लाभ लेकर आज पढ़ाई कर रहे हैं। निर्माण नाम के प्रकल्प के जो लोग हैं वो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये प्रशिक्षण ऑनलाइन देना शुरू किया है। भोपाल का यूनिट दे रहा है, बिलासपुर का यूनिट दे रहा है, रांची का यूनिट दे रहा है। इस प्रकार ऑनलाइन कोचिंग देकर हमारे कार्यकर्ता उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। इस प्रकार का ये सारा काम जो है ये कोरोना की स्थिति में आज ये चल रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। और इस प्रकार का ये जो काम है, ये सारा काम हम समाज के सहयोग से करते हैं। कल्याण आश्रम, लोग पूछते कल्याण आश्रम कैसा है, तो हम कहते हैं कि कल्याण आश्रम इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में जो व्याख्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। कल्याण आश्रम भी एक प्रकार से टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल ऐसा काम करने वाला संस्था होने के कारण मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस संस्था के साथ जुड़े होंगे। यदि जुड़े नहीं होंगे तो आने वाले समय में जुड़ेंगे और ये तू मैं एक रक्त प्लेटफॉर्म से जानकारी ले करके हम और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मित्रों, कल्याण आश्रम जो है ये
केवल जनजाति के अंतर्गत संगठन करना नहीं चाहता है, तो 12 करोड़ जनजाति के बारे में सोचने वाला संगठन है। और ये सारे लोगों को जोड़ते हुए देश के लिए उनको काम करने के लिए प्रेरित करना, लेकिन उससे पहले उनका विकास होना, वो समाज समृद्ध बने, संपन्न बने, संगठित हो, इसके लिए प्रयास कर रहा है। और इसलिए आजकल हम देखते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे युवक जो हमारे कल्याणाश्रम के प्रकल्पों से पढ़े लिखे हो गए, आज विभिन्न क्षेत्रों में, इस इवन कोरोना की स्थिति में भी देश में सभी जगह जनजाति समाज के कार्यकर्ता भी बहुत अच्छी संख्या में ये काम करने के लिए ये आगे आ रहे हैं, इस सेवा के काम करने के लिए आ रहे हैं। एक प्रकार से कल्याणाश्रम एक बड़ा आंदोलन के रूप में काम कर रहा है, जो सारे समाज को जोड़ना चाहता है। मैं कहूँगा जोड़ो भारत का काम कर रहा है। हम समाज को, देश को किसी भी स्तर पर, भाषा के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, जनजाति के नाम पर हो, प्रांत के नाम पर हो, पार्टी के नाम पर हो, हम टूटने नहीं देना चाहेंगे। हम चाहेंगे देश के सारे लोग संगठित हो, और जनजाति समाज के विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। क्योंकि 12% समाज यदि स्वावलंबन के द्वारा अपने प्रतिभा के आधार पर एक खड़ा होगा, तो निश्चय ही देश के विकास में उसका भी योगदान रहेगा। और इस कारण ये सारे प्रयास जो है, ये आपके सामने लाने का, तू मैं एक रक्त के द्वारा हमारा कार्यक्रम जो है, ये एक पहल है। और मुझे विश्वास है कि इस पहल को आप सकारात्मकता से देखते हुए आने वाले समय में इसको सहयोग करेंगे, आप स्वयं देखेंगे, और साथ ही इसको आपके परिचित लोग हैं, परिवार के लोग हैं, आपके प्रोफेशन के जो दोस्त हैं, इनको भी बताएंगे, और वो भी अपने घर में बैठे बैठे इस कार्यक्रम को देखें। मित्रों, हमारे देश के 50% आबादी सारे परिवारों को संभालती है, जिनको मातृशक्ति कहती है। लेकिन वो इतनी व्यस्त रहते हैं कि घर के काम पूरे करते करते उनको समय ही कम पड़ता है। तो फेसबुक के द्वारा करने के कारण ये जो भाषण है, ये शायद उस समय में घर की महिलाएं, हमारी बहनें देख नहीं पाएंगी व्यस्तता के कारण। लेकिन फेसबुक की सुविधा है कि ये भाषण, ये जो प्रस्तुतियां है, आप बाद में भी देख सकते हैं। इसलिए कुछ काम के कारण उस समय पर, जिस समय भाषण होने वाले, जिस समय प्रस्तुति होने वाली है, समय नहीं मिलेगा, तो भी आप देख सकते हैं, आपके मित्रों को ये शेयर कर सकते हैं। और तू मैं एक रक्त, ये जो बात है, ये एक प्रकार वन की बात है, एक वन की पुकार है, जनजाति समाज की आवाज समझिए इसको। ये लोगों तक पहुंचाने में हम सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को करेंगे, और आने वाले समय में हम फिर मिलते रहेंगे। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। सबको धन्यवाद, नमस्कार।